नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन कोरोना को करो ना में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे आपको कोरोना से जुड़ी आज दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन खबरों का रुख करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए रेलवे ने 999 श्रमिक ट्रेन चलाने की दी मंजूरी। प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य पहुंचाने के लिए रेलवे रोज चला रहा है श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। यूपी की जेलों में कैदियों और जेल कर्मियों का हो रहा है कोविड-19 टेस्ट। यूपी की जेलों में कोरोना पॉजिटिव मिलने पर बढ़ी सतर्कता, 7 जेलों में लिए गए सैंपल। विदेश में फंसे बंगाल के लोगों की वापसी के लिए राज्य तैयार। खाड़ी समेत दूसरे देशों में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए पूरे कर लिए गए हैं इंतजाम। गोवा में 40 दिन बाद फिर लौटा कोरोना वायरस का संक्रमण, मिले 7 नए मरीज। गोवा में लॉकडाउन में ढील, लेकिन बाजार और बीच पड़े हैं सूने। गोवा को कोरोना फ्री होने वाला पहला राज्य किया गया था घोषित। वर्ल्ड बैंक ने किया सामाजिक सुरक्षा पैकेज का ऐलान। भारत को सोशल प्रोटेक्शन पैकेज के तौर पर $1 अरब देगा वर्ल्ड बैंक। भारत को मिलेंगे करीब 7600 करोड़ रुपए। जानलेवा कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कहर बनकर टूटा है। इसके आगे बड़े से बड़े देशों ने घुटने टेक दिए, क्योंकि आंकड़े तो यही कह रहे हैं। कोरोना से अब तक मची तबाही का क्या है मंजर, देखिए इस रिपोर्ट में। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। हर दिन 3000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़कर 81,000 के पार चले गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 81,970। देश में 51,401 एक्टिव केस। कोरोना के 27,919 मरीज ठीक हो चुके हैं। 2,649 लोगों की जान जा चुकी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के करीब 3,900 नए मामले। इस दौरान 100 लोगों की मौत कोरोना वायरस से हुई है। सबसे ज्यादा 27,524 मामले महाराष्ट्र में आ चुके हैं, जबकि तमिलनाडु में 9,674 मामले और दिल्ली में 8,470 मामले आ चुके हैं। गुजरात में अब तक 9,591 मामले सामने आए हैं। अब नजर डालते हैं दुनिया के आंकड़ों पर। पूरी दुनिया में 45,27,000 कोरोना के संक्रमित। कोरोना से 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से ठीक हुए 17 लाख लोग। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 14,57,000। स्पेन में कोरोना के मरीज 2,72,000। इटली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,23,000। यूनाइटेड किंगडम में कोरोना के मरीज 2,33,000। तुर्की में 1,44,000 कोरोना से प्रभावित। दुनिया के कई बड़े देशों में फैले कोरोना वायरस से मरने वालों का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामलों में कमी जरूर आई है, लेकिन कोरोना से मरने वालों का सिलसिला रुक नहीं रहा। जब तक कोरोना को खत्म करने की कोई दवा हाथ नहीं लगती, तब तक सावधान रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दुनिया को गाइडलाइंस देने वाले WHO और अमेरिका के बीच तनातनी चल रही है। अब अमेरिका के WHO पर दिए गए हालिया बयान से एक बार फिर दोनों के बीच की तल्खियां उभर कर दिखने लगी हैं। क्या है अमेरिका का WHO पर दिया गया ताजा बयान, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका दुनिया से अलग वैक्सीन बनाने की अपनी राह पकड़ चला है, जो न WHO के समर्थन में है, न किसी संगठन के साथ। ऐसे में अमेरिका और WHO के बीच का रिश्ता मानो रस्साकशी से कम नहीं। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बयान दिया हो और अमेरिका उस पर अपनी प्रतिक्रिया न दे, ऐसा भला कैसे हो सकता था। आपको याद होगा WHO की ओर से मार्च में दिया गया बयान, जिसमें पूरी दुनिया वैक्सीन को लेकर आशान्वित हो गई थी। WHO ने कहा था वैक्सीन तैयार होने में कम से कम 12 से 18 महीने लगेंगे, लेकिन अब WHO ने उसी पर पानी फेर दिया है। अब कहा जा रहा है कि शायद दुनिया को इस वायरस के साथ ही जीना होगा और अमेरिका को मिल गया WHO पर निशाना साधने का मौका। अमेरिका ने कहा WHO प्रमुख TA गैब्रियोसिस का बयान तो और चौंकाने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो वो लॉकडाउन को लेकर दुनिया को आगाह कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जिस चीन पर इस बीमारी को छुपाकर दुनिया भर में फैलाने का आरोप है, वहाँ लॉकडाउन ही नहीं है। जहाँ दुनिया कोरोना से लड़ने में परेशान है, वो अपनी आक्रामक सैनिक और व्यापारिक नीतियों को लागू करने में लगा है। जाहिर है WHO के बयान में विरोधाभास को जग जाहिर कर अमेरिका किसी तरह के जुबानी हमले से चूकना नहीं चाहता। इतना ही नहीं, खुद को सबसे अलग कर WHO का फंड तक रोक दिया। अब देखना होगा WHO के इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। कोरोना को लेकर दुनिया के तमाम वैज्ञानिक शोध करने में लगे हैं, ताकि इस महामारी का इलाज जल्द से जल्द मिल जाए। इसके साथ ही जरूरी है कोरोना से जुड़ी हर एक जानकारी का सामने आना। कोरोना पर किए गए हालिया शोध में अहम जानकारी हाथ लगी है, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस को और बेहतर तरीके से जानने के लिए पूरी दुनिया में शोध हो रहे हैं।
ऐसे में जो भी रिसर्च हो रही है उनमें कोरोना को लेकर नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस के हवा में भी मौजूद होने का पता चला है। रिसर्च में पता चला है कि जब भी कोई कोरोना वायरस संक्रमित मरीज बात करता है तो उसकी सांसों से निकलने वाली छोटी बूंदें यानी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट हवा में 8 मिनट या इससे ज्यादा समय तक मौजूद रहती है। इस कारण वहां पर मौजूद या गुजरने वाले लोग भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। ये दावा अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने स्टडी में किया है। इस खबर के अनुसार अस्पतालों, घरों, आयोजनों और क्रूज में भी लोग संक्रमित हुए, जिसके बाद पता चला कि वहां पर मौजूद संक्रमित लोगों के सांस के द्वारा इस बीमारी का फैलाव हुआ। रिसर्च में इस जानकारी को जुटाने के लिए इंसानों के बोलते समय मुंह से निकलने वाली ड्रॉपलेट पर लेजर लाइट का इस्तेमाल किया गया था। स्टडी में कहा गया है कि लेजर लाइट के ऑब्जर्वेशन से पता चला है कि जोर से बोलने पर हर सेकंड हजारों फ्लूइड ड्रॉपलेट निकल सकते हैं। हालांकि इस रिसर्च के दौरान किसी कोरोना संक्रमित शख्स को शामिल नहीं किया गया, बल्कि ऐसे ही देखा गया कि लोग बोलने पर कैसे ड्रॉपलेट पैदा करते हैं। शोधकर्ताओं का ध्यान छोटे ड्रॉपलेट पर था। इससे नतीजा निकाला गया कि इन ड्रॉपलेट से संक्रमण के फैलाव के पर्याप्त कण हो सकते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि सीधे तौर पर तो ये नहीं कहा जा सकता कि ड्रॉपलेट के कारण ही कोरोना वायरस फैल रहा है। स्टडी में कहा गया कि इसी कारण जो लोग फेस मास्क नहीं पहनते उनके संक्रमित होने की आशंका ज्यादा है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के कारण कोरोना फैल सकता है। इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। कोरोना की वैक्सीन के इंतजार में बैठी पूरी दुनिया को अच्छी खबर मिली है। कोरोना की वैक्सीन पर काम कर रहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता वैक्सीन के करीब पहुंच गए हैं। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका और ब्रिटेन के कुछ शोधकर्ताओं ने बताया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस के जिस वैक्सीन पर काम चल रहा है उसके शुरुआती रिजल्ट पॉजिटिव रहे हैं। शोधकर्ताओं ने 6 बंदरों के एक समूह पर इस वैक्सीन को आजमाया और पाया कि ये काम कर रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अब इस वैक्सीन का ट्रायल इंसानों पर चल रहा है। साथ ही कुछ अन्य वैज्ञानिकों से आने वाले दिनों में इस वैक्सीन का रिव्यू करवाया जाएगा। ब्रिटेन की दवा निर्माता कंपनी ने पिछले महीने घोषणा की थी कि उसने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप और जेनर इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर कोरोना वायरस के टीके पर काम शुरू किया है। वैक्सीन पर शोधकर्ताओं की रिपोर्ट। 6 बंदरों को लगाया गया चिडॉक्स 1 टीका। बंदरों को कोरोना से संक्रमित करने से पहले लगाया गया था टीका। कुछ के शरीर में 14 दिनों में एंटीबॉडी विकसित हुई। कुछ बंदरों में एंटीबॉडी विकसित करने में 28 दिन लगे। वैक्सीन ने उन बंदरों के फेफड़ों को नुकसान से बचाया, वायरस को शरीर में बढ़ने से रोका, लेकिन वायरस अभी भी नाक में सक्रिय दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, टीका विकसित करने की प्रक्रिया में टीके का बंदरों पर सफल होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू होने के बावजूद अमेरिका और यूके में जानवरों पर ट्रायल जारी है। वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन पूरी तरह से काम करती है या नहीं, और क्या इसके साइड इफेक्ट होने की भी कोई गुंजाइश है। शोधकर्ताओं ने बताया कि 13 मई तक इस शोध के लिए अपनी इच्छा से करीब 1000 लोग ट्रायल के लिए सामने आए। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि अगले 1 महीने में वो कुछ सटीक रिजल्ट तक पहुँच पाएंगे। वैश्विक रूप से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 100 से ज्यादा टीकों पर काम चल रहा है। फिलहाल इस वायरस का टीका तैयार करने वालों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि अगर टीका बना तो कितनी बड़ी मात्रा में इसकी डोज तैयार करनी होगी। जानलेवा कोरोना वायरस चीन के वुहान से पूरी दुनिया में फैला। अब चीन ही इस वायरस का खात्मा करने जा रहा है। चीन के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को मारने का फॉर्मूला खोज लिया है। क्या है ये फॉर्मूला, देखिए इस रिपोर्ट में। चीन दुनिया की कोरोना वैक्सीन की थ्योरी को नकार रहा है। चीन के वैज्ञानिकों का मानना है कि एक एंटीबॉडी से कोरोना को हराना मुश्किल है, इसीलिए 4 एंटीबॉडी मिलकर उसे हराएंगे। चीन इस बात पर जोर दे रहा है कि 4 एंटीबॉडी मिलकर कोरोना वायरस पर चौतरफा वार करेंगे। इससे कोरोना वायरस की बाहरी कटीली प्रोटीन वाली लेयर खत्म हो जाएगी और ये जानलेवा वायरस हमारे शरीर की कोशिकाओं से चिपक नहीं पाएगा, और जब वायरस विकसित ही नहीं हो पाएगा तो इसका अंत निश्चित है। चीन ऐसा इसीलिए कह रहा है क्योंकि चीन के 24 से ज्यादा वैज्ञानिकों के एक समूह ने कोरोना वायरस से ठीक हुए मरीजों के शरीर से 4 एंटीबॉडी निकालने में सफलता पाई है। ये चारों एंटीबॉडी का कॉकटेल कोरोना वायरस को मारने में सफल हो रहा है। अब चीन के वैज्ञानिक इस उम्मीद में हैं कि इन चारों एंटीबॉडी की मदद से कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए बेहतरीन वैक्सीन बनाई जा सकती है। अगर कोरोना वायरस भविष्य में म्यूटेशन करके अपना स्वरूप बिगाड़ता है तो चारों में से कोई एक एंटीबॉडी उसके साथ विकसित होकर आगे काम आएगी, यानी जो एंटीबॉडी वायरस के साथ बदलेगी वही उसे खत्म करने में मदद भी करेगी। वैज्ञानिकों ने जिन चारों एंटीबॉडीज को खोजा है उनके नाम है B38, H4, B5 और H2। इन एंटीबॉडीज को कोरोना से ठीक हो चुके मरीज से लिया गया है। इनका ट्रायल चूहों पर सफल रहा। इस रणनीति से चीन के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को खत्म करने का नया तरीका निकाला है। 2 एंटीबॉडी कोरोना की बाहरी परत से चिपककर उसे खत्म करते हैं तो बाकी 2 आसपास रहते हुए कोरोना की रासायनिक प्रक्रिया को बढ़ने नहीं देते। ऐसे में कोरोना निष्क्रिय हो जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।